राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मार्गशीर्ष मास अघन मास अध्याय 7। भीष्म जी ने पूछा, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलस्त्य जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? अब उस वंश में कौन कौन राजा थे और अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए? तो मुझे आप ये बताइए कि चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नाम का तप किया। वो अपने मन और इंद्रियों को संयम में तत्पर होकर परमानंदमय ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि जी के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगी, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं की अष्टधात्री देवियों ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भ रूप में स्थित हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गईं, अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों के धारण करने वाला था। फिर वो उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नाम के रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा कि हे हमारे स्वामी, ये हमारे स्वामी हैं। ऋषि देवता गंधर्व अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगीं। उस समय तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न हुई। इसी से ही चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए और द्विजों में उनकी गणना हुई। शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में सदा। कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करा दिया। रूप लावण्य से युक्त अत्यंत तेजस्विनी थी। चंद्रमाओं को पत्नी के रूप में धारण कर अर्पण कर दिया। उसके पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु जी के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे उत्पन्न होकर परमानंद श्री नारायण देव परमात्मा श्री नारायण जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा यह वर मांगा कि मैं इंद्रलोक में राजस्व यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग को ग्रहण करें। शूलधारी भगवान श्री शंकर जी मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने स्वयं ही राजस्व यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि होता, भृगु, अर्धवयु, ब्रह्मा जी उधाता, साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए। संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला। वह अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोगों के स्वामी, चंद्रमा से बुद्धि की उत्पत्ति और ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुद्ध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की। बुद्ध ने इला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने 100 से भी अधिक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह पुरुरवा के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाया। पुरुरवा के हिमालय रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे सातों द्वीपों के स्वामी हुए। केसी आदि दैत्यों ने उनकी दासता स्वीकार की। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गई। राजा पुरुरवा संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने सातों द्वीप, वन, पर्वत, कानूने सहित समस्त भूमंडल का धर्म पर पालन किया।
उर्वशी ने पुरुरवा के वीर्य से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम हैं आयु, त्रणयु, वसायु, धनायु, वीर्तिमान, वसु, दिविजात और सुबाहु। ये दिव्य बल से और पराक्रम से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए जो कि थे नहुस, वृद्धशर्मा, रजी, दंभ और विपामा। ये पांचों वीर महारथी थे। रजी के 100 पुत्र हुए जो राज्य के नाम से विख्यात हुए। राजन, रजी ने तपस्या के द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया कि जिससे रजी ने देवता, असुर, मनुष्य को जीत लिया। अब मैं नहुस के पुरों का परिचय देता हूँ। उनके 7 पुत्र थे। वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम है यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पर, वयाति, विद्यासाती। ये सातों अपने वंश का यश बढ़ाने वाले। उनमें से यति कुमार अवस्था में वनप्रस्थ योगी हो गए थे। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की शरण ले रखी थी। दानवराज वर्षपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नी थी। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। शर्मिष्ठा ने द्रुहाहु, अनु, पुरु नामक 3 पुत्र को उत्पन्न किए। उनमें से यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारने पर पांडवों का हित करने के लिए भगवान श्री राम, बलराम और श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। यदु के 5 पुत्र हुए जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे सत्राजित, क्रोष्टु, नील, आंजिक, रघु। इनमें सत्राजित ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा सतजीत हुए। सतजीत के हय, हव और उताल्य ये 3 पुत्र हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। हय का पुत्र धर्मनेत्र के सामने नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभिक, कुंभ के सहस्त्र और सहत के माहिष्मान नाम के पुत्र हुआ। माहिष्मान से भद्रसेन नाम का पुत्र जन्म हुआ जो बड़ा प्रतापी था। वह काशीपुर का राजा था। भद्रसेन के पुत्र राजा दुर्दुष हुए। दुर्दुष के पुत्र भीम, भीम के बुद्धिमान कनक हुए। कनक के कृतिगनी, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतिजा ये 4 पुत्र थे जो संसार में विख्यात थे। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ जो 1000 भुजाओं से सुशोभित 7 द्वीपों का राजा। और राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर का था प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों की अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान, युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वरदान में कहा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के साथ मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप नगरों से युक्त 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छात्र धर्म के अनुसार जीत लिया। उस विद्युमान नरेश इच्छा करते हुए 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सब में स्वर्णमय यानी कि स्तंभ और सोने की ही वेदियां बनाई जाती थीं। यज्ञों के संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कार्तवीर्य ने 85,000 वर्ष तक एक छत्र राज्य किया।
वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट हो वृष्टि करके प्रजा को सुख पहुंचाते। प्रत्यंचा आघात से उनकी भुजाएं त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े हो जाते थे तो उस समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित सरकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिमान महाराज अर्जुन माहिष्मतिपुरी निवास में निवास करते थे। वहां वर्ष काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। वर्षा होती थी तो समुद्र का वेग भी रोक देते। उनकी हजारों भुजाओं के आलोडन से समुद्र क्षुब्ध हो उठता और उस समय पातालवासी महान असुर लुक छिपकर निश्चेष्ट हो जाते। एक समय की बात है कि वे अपने बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके 5 माहिष्मतिपुर में आए हुए वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं पुलस्त्य यानी कि अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। राजन, मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पुत्र को दिया और उसके साथ मित्रता कर ली। किंतु विधाता का बल पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगुनंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य की 1000 भुजाओं को सोने के तालवन की भांति संग्राम में काट डाला। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, शूर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाले थे। उनके नाम थे सूरसेन, सूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। तालजंग के 100 पुत्र हुए, जिनकी तालजंग के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन हयवंशी राजाओं के 5 कुल हुए, वितिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकेर, विक्रांत। ये सब के सब तालजंग ही कहलाए। और वितिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ और जो बड़ा पराक्रमी था उसे दुर्जय नामक का पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था। पुलस्त्य जी कहते हैं कि राजेंद्र, अब यदुपुत्र क्रोष्टो वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया, वर्णन सुनो। क्रोष्टो के ही कुल में वर्णी वंशता भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। क्रोष्टो के पुत्र महामना निजीवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति से कुशवंश का जन्म हुआ। कुशकु का जन्म हुआ। कुशकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शशबिंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशबिंदु के 10,000 पुत्र थे और बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर, वैभवशाली, तेजस्वी उसमें से 100 प्रधान थे। 100 पुत्र भी जिनके नाम थे प्रभु शब्द से जुड़ा था, वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार से हैं कि पृथु श्रवा, पृथु यशा, पृथ्वी तेज, पृथु युद्ध, पृथ्वी कीर्ति और पृथु मति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में से पृथु श्रवा को श्रेष्ठ बताते हैं। पृथु श्रवा से उष्णा नाम से पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र सैन्यु हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। सैन्यु का पुत्र रुकम कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रुकम कवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में ये सारी पृथ्वी ब्राह्मण को दे दी। उसके रुकमेशु, पृथुरुकम, जयमग, परिद और हरि ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान बलवान पराक्रमी थे। उनमें से परिद और हरि को उनके पिता ने विदहा देश के राज्य पर स्थापित किया। सवमेशु राजा हुआ। प्रथुस्कम और उसके अधीन होकर रहने लगा। दोनों ने मिलकर अपने भाई जयामग को घर से निकाल दिया। जयामग छत्रवान पर्वत पर जाकर जंगल की फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए रहने लगा। जयमग की स्त्री सेव्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नाम का पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, कृत, केशिक और लोमपाद।
राजकुमार कृत और कौशिक बड़े विद्वान थे, लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तो उसके पश्चात राजा विदर्भ ने भी अनेकों पुत्रों को उत्पन्न किया जो यदु कर्म में कुशल और सूरवीर थे। लोमपादक पुत्र का भृगु और भृगु का पुत्र हेति हुआ। कौशिक के चिदि नाम का पुत्र हुआ, जिससे चेद राजाओं की उत्पत्ति बताई जाती है। विदर्भ का जो कृत नाम का पुत्र था, उसे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट, धृष्ट से पृष्टि उत्पत्ति हुई। पृष्ट से प्रतापी राजा थे। उसके पुत्र का नाम निर्वत्ति था। वह परम धर्मात्मा और शूरवीरों का नाशक थे। और निवृत्ति के दशाहार नाम के पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दशाहार का पुत्र भीम और भीम का जिमूत हुआ। जिमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नाम की पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ के पुत्र नवरथ, नवरथ का दृढ़रथ, दृढ़रथ, दृढ़रथ के पुत्र का शकुनी, और शकुनी से करम्ब, करम्ब से देवतारथ का जन्म हुआ। देवतारथ के पुत्र महायशस्वी राजा देवछत्र हुए। देवछत्र का पुत्र देव कुमार के समान अत्यंत तेजस्वी, उनका नाम मधु था। मधु से कुरुवंश का जन्म हुआ। कुरुवंश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुदर्शु था। जंतु की पत्नी का नाम वेत्री था, वेत्रकी था, और उसके गर्भ से सत्वगुण संपन्न सात्वत की उत्पत्ति हुई, जो सात्वत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्वगुण संपन्न सात्वत से उनकी रानी कौशल्या ने भजनी, भजमान, दिव्य राजा वेदावर्ध, अंधक, महाभोज, वृष्णि नाम के पुरुषों को उत्पन्न किया। इनमें से 4 वंश का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी संजय कुमारी। सृजय की गर्भ से भाज नाम की पुत्री हुई। भाज से भाज को जन्म हुआ। भाज की 2 स्त्रियां थी। वह दोनों बहुत ही पुत्र उत्पन्न किए, और नाम है विनय, करुण और वृष्णि। इनमें से वृष्णि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाज के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमान से इनकी उत्पत्ति हुई। देवावृद्ध से भृशु नाम का उत्पन्न हुआ, जो कि सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उदार प्रकट करते हैं कि देवावृद्ध देवताओं के समान हैं और प्रभु समस्त मनुष्यों में से श्रेष्ठ हैं। देवाव्रत प्रभु के उपदेश 76,000 मनुष्य मोक्ष की प्राप्त हो चुके हैं। प्रभु से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान, तपस्या में धीर, ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले रूपवान महातेजस्वी थे। सरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकर, भजमान, समीक, बलभरसी ये 4 पुत्र हुए। कुकर के पुत्र भृषुण केतु, धृतिम, कपोतरमा नाम की नेमति, नेमति के सुमृति, मुख के पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक, दुदुंद भी बताया जाता है। अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु नाम के पुत्र हुए। शत्रुविजय, पुनर्वसी 2 संतानें हुई कि और एक कन्या पुत्र का नाम कन्या की आहुई। आहू की भोज में कोई असत्यवादी, जन यज्ञ करने वाले, हजारों से कम दान करने वाले अपवित्र मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई नहीं हुआ। ये भोज वंश आहूत का आकार समाप्त हो गया। आयु के बहन आटुकी का विवाह अवंती देश में किया गया। आहू को एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं देवक, उग्रसेन। दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी हैं। देवक के 4 पुत्र हैं, जो देवताओं के समान समुद्र वीर हैं। उनके नाम हैं देववान, उपदेव,
सुदेव देवरक्षक। उनके 7 बहन थी जिनका व्याह देवक ने वासुदेव जी के साथ कर दिया और 7 के नाम हैं देवकी, तदेवा, यशोदा, श्रुतुशव, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, उसमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम से इस प्रकार हैं न्यायग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, शुभु, राष्ट्रपाल, बुद्धिमुष्टि और समुष्टिक। उनके 5 बहन थी कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली, कंका। ये सब के सब बड़ी सुंदर थीं। इस प्रकार संतान सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया। और भजमान के विदुर हुआ, वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र थे, राजाधिदेव, सूर राजाधिदेव 2 पुत्र थे। इन सब को इसी तरीके से कृष्ण वंश का प्रारंभ हुआ। पुलस्त्य जी बोले, राजन, पुरुष वासुदेव जी कश्यप और उनको प्रिया देवी अदिति कही गई हैं। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इस प्रकार द्रोण नाम से वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए और उनकी पत्नी धरा यशोदा हैं। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से कामना की थी कि उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण जी ने पूर्ण कर दी। यज्ञ के अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो गया और ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु और वृष्टि कुल में प्रकट हुए। रुक्मणी, सत्यभामा, नगजीति की पुत्री सत्या, सुमित्रा, सेव्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौसल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण जी की पत्नियां हैं। रुक्मणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वो सभी धर्म कर्म में कुशल हैं। उनके नाम हैं महाबली, प्रद्युम्न, रणसूर, चरुदेषण, सुचारु, चारुभद्र, सदव, हर्षव, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम है चारुमती। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान और साथ ही के साथ ताम्रप्रबंध, जलधम, ये 7 पुत्र हुए। इन 7 के एक छोटी बहन है जामवंती, जो कि उनके जामवंती के पुत्र हुए साम, जो बड़े ही सुंदर और सौर शास्त्रों के प्रणेता, प्रीतम, प्रतिमा, मंदिर के निर्माता। मित्रवृंदा ने सुमित्र, चरुमित्र, मित्रवंदी को जन्म दिया। मित्रबाहु और साथ ही साथ मित्रवंदी को जन्म दिया। मित्रबाहु सुनई सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न विदर्भ कुमारी रुक्मती गर्भ से अनिरुद्ध नामक का परम बुद्धिमान पुत्र हुआ। अनिरुद्ध संग्राम के उत्साहपूर्वक युद्ध करने वाले वीर अनिरुद्ध से मृग केतन का जन्म हुआ। राजा सुरपासर्व की पुत्री साम्या से तरस्वी नामक पुत्र प्राप्त हुआ। प्रमुख वीर महात्मा यादवों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी महाबली हैं। सभी देवता उनके अंश की उत्पत्ति हैं। देवासुर संग्राम करने वाले हैं और साथ ही साथ देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे वह इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं। ये संपूर्ण यादव भी भगवान आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि और सिद्धि को संपन्न हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की ही लीला है, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ही करते हैं। और हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।